वी आर ओनली स्ट्रॉन्ग एज वी आर यूनाइटेड, एज वी आर वीक वी आर डिवाइडेड। जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा हमारे समाज को ज़रूरत है वो है एजुकेशन। एजुकेशन ही ऐसा हथियार है हमारे पास में जिसके ज़रिए हम सिस्टम पर हुकूमत कर सकते हैं। पहले की कंडीशन थी कि लोग जो है चाय में थूक के भी चले जाते थे। फिर वही रात के हंगामे हैं। हम तो अभी यहीं से निकले थे सवेरा करके। जिनके गार्जियन के पास इतनी हैसियत नहीं है कि वो अपने बच्चों को स्कूल के अंदर तालीम दिला सकें। ITI बहरा में होना चाहिए तो आशापुर में जाके डाल दिए। We are only strong as we are united, as we are weak we are divided. Hi everyone, my name is Ehsan and welcome to our channel Monitor on Duty. I am going to introduce all of you today the responsible person of my village. So they have been taking care of my village sincerely and I really appreciate all of them. अपने गांव के लोगों का काफ़ी शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। और आज हम बात करने वाले हैं एक ख़ास मुद्दे पे, जिस मुद्दे की हर समाज को ज़रूरत है और हमें गौर व फिक्र करना चाहिए उस चीज़ पे, उस बात पर। और मैं शुरू करूंगा वन बाय वन जो भी हमारे यहाँ पे आज रिस्पॉन्सिबल पर्सन खड़े हुए हैं। और सबसे पहले मैं चाहता हूँ मेरे गांव के अंदर में एक NGO की शुरुआत होनी चाहिए, स्थापना होनी चाहिए। और जिस NGO के ज़रिए से वी कैन हेल्प द पुअर पर्सन, जो भी गरीब लोग हैं, बच्चे लोग को एजुकेशन के मामले में ख़ास करके मदद करना चाहते हैं हम लोग। और जो बच्ची है, जो लड़की है जिनकी शादी नहीं हो पाती पैसे की वजह से, उन्हें भी हेल्प किया जाएगा। और वो इंसान जो अपना इलाज नहीं करवा सकते अपनी गरीबी की वजह से, उन्हें भी मदद की जाएगी NGO के ज़रिए से। और गांव में जो भी सामाजिक मुद्दा है, सोशल इशू है, उस पर आज बात होगी। तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूं, हमारे गांव के बहुत ही ख़ास आदमी हैं, मिस्टर अतीक इनका नाम है। और इनका काफ़ी योगदान रहा है, गांव को डेवलप करने में काफ़ी सीरियस रहते हैं। और जैसा कि कब्रिस्तान का मसला हो या फिर ईदगाह का, इन्होंने अपनी पूरी मेहनत से काम किया गाँव में, गांव के खुशहाली के लिए हमेशा काम करते थे। और मैं आज इनका ओपिनियन जानने की कोशिश करूंगा कि इनका क्या ओपिनियन है NGO को लेकर, या एजुकेशन को हमारे गांव में लाने के ऊपर, या फिर जो भी समाज में जो भी सोशल प्रॉब्लम रहता है, सोशल इशू रहता है, इन पे इनका क्या नज़रिया है, ये क्या इस पे ओपिनियन देंगे, इन्हीं से जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप महाराष्ट्र में रहते हैं, वहाँ की मोहब्बत, अखलाक, वहाँ का किरदार देख के बहुत अच्छा लगा कि हमें अपने बहेड़ा में भी ये चीज़ होनी चाहिए। उसी बिना पर हम यहाँ जब आए तो गांव की अच्छाई के लिए उस पर नज़र भी डाला और उस पर जो है हमने कोशिश की। मगर मैं पूरे गांव के लोगों का, नौजवानों का, पूरे लोग समाज का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जब हमने पहला कदम ईदगाह के लिए उठाया तो अल्लाह का शुक्र है कि जितने भी समाज के लोग हैं, बड़े छोटे, अमीर गरीब, नौजवान, बच्चे बूढ़े, सबों ने बहुत ही खुलूसियत से साथ दिया, बल्कि साथ ही नहीं ताउन भी किए। कुछ दिन पहले ऐसा भी हमारे बहेड़े की कंडीशन थी कि लोग जो है चाय में थूक के भी चले जाते थे। मगर आज ये सब होने के बाद गांव की मदद से, उनकी ताउन से, उनकी लगन से, मोहब्बत से आज हमारे गांव का ये नक्शा जो है चेंज होने से बड़ा ही खूबसूरत और बहुत प्यारा दिखता है। और मुझे यकीन है कि हमारा गाँव जो है सोने की चिड़िया है, बशर्ते कि यहाँ एक रहबरी अच्छी होनी ज़रूरी है। अगर ऐसे देखना चाहेंगे तो घर घर से आपको नेता मिलेगा, मेंबर मिलेगा, रहबर मिलेगा, मगर वो ऐसा कोई रहबर ऐसा नहीं हो जो गांव की हकीकत फलाह बहूदी के लिए काम करे, समाज के लिए काम करे। मुझे यकीन है कि अभी फ़िलहाल में हिदायत बाबू इस गांव के काम में जो है आए हैं, दिलो जान से भिड़े हैं। और हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह वो जिस लाइन से हम लोग जुड़ के और इस मुकाम को पहुँचाया, जैसे कब्रिस्तान, ईदगाह के देखने से आज रौनक है गाँव में, इसी तरह मैं पूरे गांव को, खुसूसन अपने बहेड़ा के लोगों को, नौजवानों को, साथियों को, बड़ों बूढ़ों, जवान, सबों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि एक ऐसा यूनिटी बनाइए, एक ऐसा मोहब्बत बनाइए, ऐसा खुलूसियत बनाइए कि जो हमारे गांव में एक एकताई, मोहब्बत, अपनापन। और ये जो हो रहे हैं केसेस होते हैं, भाइयों को लड़ा देना, पड़ोसियों को लड़ा देना, फिर केसेस करना, दलालिया खाना थाने को देना, ये सब क्या होता है? गाँव के समाज की बेहुरमती है, बेगुरबती है। गरीब बेचारे मारे जाते हैं, मजबूर मारे जाते हैं। तो ये चीज़ हम चाहते हैं कि ये चीज़ ख़त्म हो और ये ऐसी चीज़ बहेड़ा के अंदर ना हो। कुछ ऐसे रहबर बने जो पूरे गांव के लोग मिल के बैठ के राय मशवरा से ऐसे कुछ रहबरों को मुंतखब करे जो गांव की फलाह बहूदी के लिए दिलो जान से जो है काम करे और इसको बढ़ाए। जहाँ तक सवाल एजुकेशन का है तो एजुकेशन के लिए पहली कड़ी ये है जो हमारी संस्था पहले से है, बाप दादा के टाइम से है, आलिमा फाजिला, उसमें हर चीज़ आज भी कोर्स है। मगर 35 साल 40 साल हो गया, आंखें तरस गई, मगर आज तक हमने जो है अल्लाह वसल्लम कुरान के बाद किसी तालीम को नहीं देखा कि वहाँ से निकलते हुए। तो गांव के लोगों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि उस पर ध्यान दें, फोकस दें,
उसी संस्था से एजुकेशन का जो है एक बुनियाद ऐसी ढांचा तैयार करे ताकि जो है उस चीज़ को जो है उसमें से जो है आज जो हमारे बच्चे जो है कोई जूस बेच रहे हैं, कोई राजमिस्त्री में जा रहे हैं, कोई दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमें यकीन है कि अगर पूरा गांव मिल के एजुकेशन के ऊपर जो है ध्यान दे के जो संस्था है अपने पास आज ऑलरेडी, उससे ही स्टार्ट करके और उसमें जो अगर कोई सही ढंग से अगर मेहनत या निज़ाम बनाया जाए तो हमें यकीन है कि आने वाले 1-2 साल के अंदर हमारा बहेड़ा वो रहेगा जो यहाँ से भी 2, 4, 10, 12, 20 बच्चे जो है एजुकेशन तैयार होकर निकलेंगे और हमें यकीन है कि वो भी जो है सर्विसमैन होंगे। मिस्टर हिदायतुल्लाह, आपकी क्या ओपिनियन रहेगी? हमें एनजीओ की स्थापना करनी चाहिए और इस ज़रिए से कैसी मदद की जाएगी? काफ़ी पढ़े लिखे लोग हमारे बीच दरमियान जो खड़े हैं, हमारे साथीगण काफ़ी खूबसूरत लोग हैं, अच्छे जेंटलमैन हैं और आप भी जेंटलमैन हैं। तो मैं शॉर्ट में एक पैगाम दूंगा कि ज़रूरी नहीं कि पूरी दुकान ले आओ, कुछ करो कि तबस्सुम में जान ले आओ, फिक्र है वतन की तो उठ के बैठो चल पड़ो, कुछ और नहीं एक नेता महान ले आओ। ये सबसे बड़ी खासियत है समाज की कि आपका लीडर, आपका गार्जियन अच्छा होना चाहिए। अगर वो अच्छा है तो उसके नीचे काम करने वाला हर आदमी अच्छा होगा और उसके नीचे काम होने वाला हर सिस्टम अच्छा होगा। अगर सारे सिस्टम की सुधार चाहिए तो मैं समाज को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि सबसे खूबसूरत बात इसमें यह है कि एक अच्छा लीडर का सिलेक्शन कीजिए। आज गांधी जी को मिसाल के तौर पर ले लीजिए, एक डंडा और एक धोती को पूरे बदन में लपेट कर आने वाला एक गांधी जी एक ऐसा पैगाम दिया कि आज पूरा हिंदुस्तान जमहूरियत में सिमटा हुआ है। इस जमहूरियत से कितने बड़े फ़ायदे हैं बखूबी आप पढ़े लिखे नौजवान इस चीज़ को जानते हैं। और मैं चाहता हूं कि इसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए आपके अंदर जो भी क्षमता है, जो भी एनर्जी है, उस एनर्जी को बाहर लाइए और आप खुद भी शेयर होइए और लोगों को भी शेयर कीजिए। ये हमारा पैगाम है। बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले मैं ये मुद्दा उठाना चाहूँगा जो सबसे बड़ा एक मेजर प्रॉब्लम है हमारे गांव का, एजुकेशन। इस चीज़ की सबसे ज़्यादा हमारे समाज को ज़रूरत है, वो है एजुकेशन। अगर हम एजुकेटेड नहीं हैं हम अपने लाइफ के किसी भी ड्रीम को अचीव नहीं कर सकते। एजुकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हम सब के लिए। तो मैं एजुकेशन के बारे में बात करना चाहूँगा। जो एरिया है खास करके डाकमंगला, यहाँ पे एजुकेशन को लेकर काफ़ी मतलब ये हमेशा चर्चा में रहता है। शाहनवाज जी, एजुकेशन तो इसलिए ज़रूरी है कि एजुकेशन ही ऐसा हथियार है हमारे पास में कि जिसके ज़रिए हम सिस्टम पर हुकूमत कर सकते हैं। आज अगर हम एजुकेशन के ऊपर मेहनत करें तो आने वाले 10 सालों में, 15 सालों के अंदर तालीमी जो निज़ाम है, तालीमी जो सिस्टम है, इस पर हमारा कब्ज़ा होगा। और अगर इस पर हमारा कब्ज़ा हो रहा है तो इंशाअल्लाह हम रियासती तौर पर और मुल्की तौर पर जो हमारी कौम है वो बिल्कुल मज़बूत हो जाएगी। इसलिए तालीम बहुत ही ज़रूरी है। माशाअल्लाह मदारिस और मकातिब तो बच्चों को मुफ्त तालीम दे रहे हैं, लेकिन जहाँ तक असरी उलूम का ताल्लुक़ है तो वह बच्चे जो माली एतबार से मज़बूत होते हैं, उनके गार्जियन कहीं ना कहीं अपने बच्चों को असरी उलूम ज़रूर देते हैं। लेकिन जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, मुतवस्सित तबके के लोग हैं, जिनके गार्जियन के पास इतनी हैसियत नहीं है कि वो अपने बच्चों को स्कूल के अंदर तालीम दिला सकें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक ऐसी तंजीम होनी चाहिए, एक ऐसा NGO होना चाहिए जो ऐसे गरीब बच्चों की तालीम का ख़र्च उठा सके। इसके लिए हमारे गांव के जो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, जो हमारे गांव के जो अहम लोग हैं, उनको आगे आना होगा। इंशाअल्लाह हम लोग उनके साथ कदम से कदम मिला करके जिस तरह से हमारी मदद हो सकती है, हमारी कोशिश हो सकती है, चाहे वो हमारी फ़िक्र के एतबार से हो, हमारे माल के एतबार से हो, हमारे वक्त के एतबार से हो, इंशाअल्लाह हम लोग देने को बिल्कुल तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है तो हमारे गांव बहेड़ा का जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन जो है बहुत ही ज़्यादा है। समझिए कि बेनीपुर सब डिवीज़न में सबसे ज़्यादा मुसलमान पॉपुलेशन जो है यहाँ है, और उसके बावजूद भी अभी तक लोगों ने कोई ऐसा कमेटी NGO के शक्ल में या ट्रस्ट या सोसाइटी की शक्ल में एजुकेशन के लिए नहीं बनाया है। यहाँ हर तबके के लोग रहते हैं, अमीर हैं, गरीब है। अमीर लोग अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में, इंग्लिश मीडियम में वो पढ़ा लेते हैं, लेकिन गरीब लोग जो है वो नहीं पढ़ा पाते हैं। उनके बच्चे को अच्छी तालीम नहीं मिल पाती है, क्योंकि सरकारी स्कूल में तो खाना पूरी होता है, कोई पढ़ाई उड़ाई तो नहीं, हाजिरी बनाते हैं, उनको राशन पानी या पोशाक और साइकिल दे के भेज देते हैं, और कोई पढ़ाई का कोई सिस्टम नहीं है। तो मैं जानने की कोशिश करूंगा मिस्टर हिदायतुल्लाह साहब से कि वो क्या कुछ पैगाम देना चाहेंगे गांव के, खुसूसन गांव के लोगों को, और यूनिटी को लेकर। और यूनिटी को लेकर खास करके हमेशा मतलब बहेड़ा का नाम चर्चा में रहा है कि सब बोलते हैं बाहर में कि बहेड़ा के लोगों के बीच में यूनिटी नहीं है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे अंदर में। आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? कि अपने बर्बादी के जंगल में बसेरा करके सो गए चैन से हम घर में अंधेरा करके।
चांद का रंग के खिलता ही चला जाता है, रात पछताई अंधेरों को घनेरा करके। फिर वही रात के हंगामे हैं, हम तो अभी यहीं से निकले थे सवेरा करके। दो तरह की बीमारी होती है, एक बीमारी होती है हम की और दूसरी बीमारी होती है मरहम की। जहाँ मरहम की बीमारी है वहाँ तो इस मर्ज को ठीक कर दिया जाता है, लेकिन जहाँ हम की बीमारी है तो उसमें दिखाना पड़ता है। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने कहा कि सिर्फ बोलने से नहीं चलेगा, करके दिखाइए। और ऐसा ही उनके जीवन में हुआ कि उन्होंने कर दिखाया और एक यतीम खाने से पढ़कर आने वाला बच्चा हमारा राष्ट्रपति और मिसाइल मैन बनता है। तो वहाँ करके दिखाने की बात होती है। तो जो यूनिटी की बात है, तो यूनिटी के लिए हम अगर 4 लड़के एक जगह हो जाते हैं तो 5वें को जोड़ने की कोशिश करें। जब हम 5 से 6ठे पे आएंगे ना, तो 7वां खुद ब खुद हमारे अंदर आएगा, 8वां खुद ब खुद हमारे अंदर आएगा। तो कम से कम यूनिटी के लिए हमें 10 मेंबर्स की ज़रूरत होगी और वो 10 बॉडी यानी कि अपने माइंड को इत्तफाक राय कर ले कि हमें जो हमारा ग्राफ तैयार हो रहा है, जो हम सिस्टम बनाने वाले हैं, उस सिस्टम के बाहर नहीं जाना है। हम सिस्टम में अच्छाई के लिए हम लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। और जैसे ही हमें एतमाद पैदा हो जाएगा कि अब मैं ये कर सकता हूँ, तो किसी भी NGO को की स्थापना हम वकील साहब के राय से हम कर सकते हैं। और एक ये जो काम की बात है, तो देखिए क्या हो जाता है। सबसे बड़ी बात कि ये लोग परिवारवाद, ख़ानदानवाद और जातवाद, इन तीनों को हटा करके इंसानियतवाद पे आ जाएंगे ना, तो वो चीज़ खुद ब खुद बहाल हो जाएगा। वो सारे सिस्टम का जड़ है एजुकेशन। जहाँ पढ़े लिखे लोग होते हैं वहाँ गलतियाँ नहीं होती, वहाँ बीमारियाँ नहीं होती, है कि नहीं। आपके घर में डॉक्टर है, आप तुरंत इलाज कराएंगे। आपके घर में इंजीनियर है, स्ट्रक्चर डालेंगे। आपके घर में मास्टर है, बच्चे को पढ़ाया जाएगा। तो इस तरह आपके घर में सलाहकार है, तो वो मशवरा देंगे आपको। तो इस सब का जड़ है एजुकेशन। जैसे कि आपने गुफ्तगू सुना, काफ़ी अच्छे मुद्दे पे बात हुआ। यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा अपना ओपिनियन रखा कि हमें अपने गांव को किस अंदाज में, किस तरीके से हम अपने गांव को आगे बढ़ाना है, अपने गांव को डेवलप करना है। चाहे वो एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, किसी भी फील्ड में हो, हमें आगे निकलना है, हमें दुनिया के साथ आगे निकलना है। और अभी मैं आपको मिलवाऊंगा मोहम्मद तबरेज़ आलम साहब से, और ये भी अपनी ओपिनियन रखेंगे। इनका क्या नज़रिया है हम जानेंगे। सबसे पहले मैं एक शायर के साथ आपको बता देना चाहता हूँ। रंग लाती है ना पत्थर पे घिसट जाने के बाद, और सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद। बहेरा के आदमी बहुत ठोकर खाया है, इसलिए जितने भी नौजवान इसमें आगे चलकर पहल कर रहे हैं, इसके शुक्रिया अदा करते हैं। आखिरी में जाते जाते मैं अपने खास दोस्त मोहम्मद बाबर का भी ओपिनियन जानना चाहूँगा कि अभी जिस मैटर पे चर्चा हुआ, बात हुआ, जो भी मुद्दा सामने निकल कर आया, कहाँ पे हम लोग की कमज़ोरी है, हम लोग का वीक पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है हम लोग का, इस पे मोहम्मद बाबर साहब आपकी क्या राय है, आप क्या ओपिनियन देना चाहेंगे, खासकर एजुकेशन को लेकर। देखिए एक्चुअली क्या है कि एजुकेशन को लेकर अभी जो है अपने बहेरा में थोड़ा एजुकेशन का माहौल हो गया है, और पहले एजुकेशन का कुछ सिस्टम नहीं था यहाँ पे, समझिए। और अभी भी एजुकेशन बहेरा में कुछ समय चुनिंदा यूनिवर्सिटी वगैरह, जैसे अभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है, समझिए। और बहेरा में कुछ एफिलिएटेड, जैसे अपना बहेरा का कॉलेज है, वो अभी तक एफिलिएटेड नहीं हुआ यूनिवर्सिटी में, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से। और देखेंगे यहाँ के जो पॉलिटिशियन लोग हैं, समझिए, यहाँ के जो भी पॉलिटिशियन है, वो लोग बहेरा की सरजमीन को छोड़ के, समझिए, किसी अदर बेनीपुर में ले सब डिवीज़न डिग्री कॉलेज लेके चले गए। वहाँ पे और भी बहुत सारी, जैसे ITI बहेरा में होना चाहिए, तो वो आशापुर में जाके डाल दिए। तो यहाँ पर से क्या है कि लोगों को होना चाहिए कि बहेरा का डेवलपमेंट हो, बहेरा में एजुकेशन का एक कल्चर बने, एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे ये हो।